अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 का एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्चुअल सवाल सीखेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जो आप लोगों को पेपर आना है वो ना कि कॉन्सेप्चुअल भी होगा, यानी कि जो उसमें अगर डेफिनेशन पूछी जाएंगी तो साथ में कॉन्सेप्चुअल सवालात भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो उसमें हमारे पास है जी डेरिवेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स फ्रॉम बेस यूनिट्स, यानी कि जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको ना कि हम बेस यूनिट से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमने बताना है। वो पेपर में आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई आप लोग फॉर एग्जाम्पल एरिया उसका जो डिराइव यूनिट है उसको बेस यूनिट से कैसे आप लोग निकालते हैं तो उसको बताएं। ये इस तरह का सवाल पूछ सकता है। तो वैसे तो अब आप लोगों को पता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो उनके जो यूनिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पे ना कि सिर्फ जो बुक है ना, बुक पे दिए हुए हैं, हमने जस्ट उनको डिस्कस करना है। क्योंकि अगर वो आप लोगों को पूछेगा भी तो वो बुक वाली पूछेगा, वो आप लोगों से दूसरे नहीं पूछेगा। तो चलिए हम ना कि स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ना एरिया को ही ना डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है डिराइव्ड, उसको हम ना कि कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर हम एरिया को देखें ना तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एरिया होता क्या है और मुख्तलिफ चीज़ों के एरिया हम निकालते कैसे हैं। मैं ना रेक्टेंगल की बात करता हूँ। तो रेक्टेंगल में अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास इसकी ना 4 मुख्तलिफ साइड्स हैं। ये 4 मुख्तलिफ साइड्स हैं। तो इनका जो एरिया निकलेगा ना वो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकलेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। इसी तरह अगर मैं ना स्क्वायर में जाऊं तो उसकी 4 साइड होती हैं, चारों बराबर होती हैं। इसका अगर मैंने एरिया निकालना है, इसमें भी मैंने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें ना 2 साइड्स होती हैं लेंथ और विड्थ। इसका क्या कहना है कि दोनों चारों साइड बराबर होती हैं, उनमें से कोई से 2 साइड को हम ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। थर्ड में चलता हूँ ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल में भी अगर आप लोग देखें तो उसका एरिया निकलता है 1/2। 1/2 तो एक कांस्टेंट है ना, इसको छोड़ दें। बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि दो हमारे पास ना यहाँ पे भी दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेना है। तो तीनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया निकल रहा है ना कि वो दो समझ लें कि लंबाइयों को मल्टीप्लाई करके निकल रहे हैं। तो अब ना कि एरिया का मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ। तो मेरे पास एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रा ब्रेथ मैंने लिख दिया। लेंथ भी लंबाई है और ये ब्रेथ भी समझ लें कि एक लंबाई है। और इन दोनों का जो यूनिट है वो मीटर ही होता है। तो मैं लिख लेता हूँ दोनों का यूनिट, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर लिख लिया। अब मीटर को हम ना कि छोटे m से ज़ाहिर करते हैं, तो दोनों को मैंने लिख दिया m मल्टीप्लाई m। अब अलजबरा में आप लोगों ने पढ़ा है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा m स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसकी पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी 1 थी। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये 2 आ गया, m स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले। तो वहाँ पे है जी ड्राइव यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अब हमने कि वॉल्यूम का जो यूनिट है ना उसको कैसे ड्राइव करना है, किसको सीखते हैं। तो बिल्कुल एरिया की तरह हम ना कि वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम निकलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्यूब है, इसका मैंने अगर वॉल्यूम निकालना है तो मुझे 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि विड्थ, लेंथ और हाइट। इस तरह मेरे पास अगर क्यूबाइड आ जाता है तो उसमें भी तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे पास सिलेंडर आ जाता है, इसका मैंने अगर वॉल्यूम निकालना है मेरे पास आएगा आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच। आर स्क्वेयर का मतलब है कि 2 मैंने रेडियस लेनी है और तीसरी मेरे पास हाइट हो जाएगी। पाई तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। इसमें भी हमें 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से जब हमने वॉल्यूम निकालना है तो हमें 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब इन तीनों के यूनिट्स लिख देते हैं, सारे मीटर में होंगे। अब इनके ना कि हम वो लिख देते हैं m मल्टीप्लाई m। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा m क्यूब, यानी कि इसको भी हमने तो डिराइव कर लिया। अब इससे आगे चलते हैं तो मेरे पास है जी स्पीड। स्पीड के यूनिट को मैंने डिराइव करना है। तो स्पीड होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा भाग रहा है, ये है, या फिर दूसरा है गाड़ी अगर मूव कर रही है उसकी स्पीड हो सकती है। इसी तरह से ये मेरे पास बस है तो ये मूव कर रही है तो इसकी स्पीड हो सकती है। अब स्पीड का मतलब क्या है। अब ये एक बंदा बहुत तेज़ी से भाग रहा है
और ये थोड़ा सा ना कि आस्ता भाग रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो स्पीड का मतलब ये है, हमने देखना है कि एक बंदा कितना फासला तय कर रहा है और वो फासला कितने टाइम में तय कर रहा है। अगर मैं ना कि टाइम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल चले 30 मिनट, ये बंदा जो तेज़ भाग रहा है ये भाई 30 मिनट में ना के 10 किलोमीटर कर लिया जी, और ये कर गया जी 5 किलोमीटर। इसका मतलब है इसकी स्पीड ज़्यादा और इसकी कम है। तो हमारे पास जो स्पीड होगी ना, तो इसको अब ना इसका मैं फार्मूला बनाऊंगा, तो वो होगा भाई डिस्टेंस वो कितना तय कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। तो मैंने इनको दोनों को डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस जो होता है तो उसका जो मेरे पास आएगा वो मीटर है। डिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट होगा वो मीटर है, और टाइम का यूनिट हमारे पास एस है। ये हमने ना बेस यूनिट से ही ले लिया। अब ये एस ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -1, क्योंकि जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, ये ऊपर जाके -1 बन गया। अब नेक्स्ट हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास है कि फोर्स का हमने कैसे निकालना है। पहले फोर्स को समझ लें। तो फोर्स है जी, फादर पर ये बंदा है, इसको ना कि वो मूव करवा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास ना यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो है कि ये कोई ना मास है, इसको ना कि वो धक्का लगा रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो मास और दूसरा उसका एक्सेलरेशन, यानी कि वो मूव कर रहा है। अब फोर्स का मैं ना कि वो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक मेरे पास आ जाएगा F = ma। अब m जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ना इकट्ठा करके लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको हम ना कि न्यूटन कह देते हैं। अब नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो वो है डिराइव यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के यूनिट को हमने ना कि डिराइव करना है। अगर हम प्रेशर को भी देखें तो वो ये है कि आप लोगों के पास कोई चीज़ है, उसके ऊपर ना आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास आ गई। एक तो है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा किसी एरिया पे लगा रहे हैं, यानी कि ये फोर्स जो लग रही है ये इतने इतने ना एरिया पे लग रही है। तो इसका मतलब कि एक तो फोर्स हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा हमने एरिया ये डिस्कस कर लिया। अब इसका हम फार्मूला बना सकते हैं, तो हमारे पास है फोर्स बटा एरिया। अब फोर्स का जो यूनिट है वो अभी हमने ना डिस्कस किया वो न्यूटन है, और एरिया का भी डिस्कस किया वो मीटर स्क्वायर है। अब न्यूटन को मज़ीद आगे लिख देते हैं। न्यूटन वो किसके बराबर था, kg m/s की -2, और नीचे m2 हमारे पास उसी तरह से आ गया। अब इस m2 को हमने ऊपर ले जाना है, ताकि हम ना एक ही साइड पर ना सबको इकट्ठा करके लिख दें। ये हमारे पास है जी 1 और ये है जी 2, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो 1 में से जब मैं -2 निकालूंगा तो मेरे पास -1 बच जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ kg m-1, और ये s की -2 उसी तरह से साथ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में भी हमारे पास ना कि दो ही चीज़ें हैं। एक तो है कि करंट ने गुजरना है, दूसरा है कि कितने टाइम में गुजरना है, ये भी हमने देखना है। ये नहीं है कि सारा दिन ही बस वो गुजरता रहे, तो फिर इस तरह तो हम ना कि उसको मैयर नहीं कर सकते हैं। हमने करंट और टाइम इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो अब इसका जो फार्मूला बनेगा करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट का जो हमारे पास बेस यूनिट में ही होता है, इसका यूनिट वो है एम्पियर, और टाइम का होता है हमारे पास सेकंड। एम्पियर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं और सेकंड को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास AS आ जाएगा। तो इस तरह से ना कि हमने इन सब को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।